बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और ये है कि हमने इस TMG सर्वर को इंस्टॉल करना है आज, और उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में है। ठीक है जी, सेकंड लेक्चर है हमारा। मैं इसको TMG को इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, मसलन एक्टिव डायरेक्टरी है, DNS वगैरह है। तो अगर आप MCITP से पहले कह लो कि अपनी इतनी आपकी जानकारी नहीं है या होना नहीं है आप उसके साथ रखते, तो बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप MCITP का कोर्स मुकम्मल करें और देन आप TMG या एक्सचेंज या SQL सर्वर की तरफ आएँ। क्योंकि बेसिक्स आपको नहीं पता होंगी, एक्टिव डायरेक्टरी नहीं पता होगी, क्लाइंट्स नहीं पता होगा, आपको यूज़र्स का पता नहीं होगा, आपको नेटवर्क्स IP एड्रेसेस का पता नहीं होगा, तो आप TMG एक्सचेंज सर्वर या SQL सर्वर को हैंडल नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मस्ट है कि आप पहले MCITP सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स उसको कंप्लीट करें। आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पूरे टॉपिक्स कवर करें, एक्टिव डायरेक्टरी को कवर करें और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करें। तो देन आप ये चीज़ों को आगे एक्सचेंज को, SQL को, TMG को, शेयर पॉइंट्स को, फर्दर आप चीज़ों को माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। ठीक है जी, तो बैक ऑन टू आवर इंस्टॉलेशन ऑफ TMG 2010 सर्वर। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं जाऊँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, तो हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर फोरफ्रंट TMG थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे। पहली है कि आपका जो TMG का हार्डवेयर है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। CPU की तरफ अगर जाएँ तो 64 बिट आपका होना चाहिए मिनिमम, 1.86 गीगाहर्ट्ज़ इसकी हो, और कोर टू डो हो या आपका इससे फर्दर आप हो डुअल कोर वगैरह, तो 2 कोर्स, 2 प्रोसेसर हों, वेल एंड गुड है। ठीक है, और मेमोरी मिनिमम आपकी कह लो कि 2 GB होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी 1 गीगाहर्ट्ज़ के साथ इसकी जो कह लो कि स्पीड हो। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो रिक्वायर्ड है, जो इसकी स्पेस जो ये ऑक्यूपाई करता है आपका सेटअप TMG का, वो 2.5 गीगाबाइट्स और GB होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी NTFS पार्टीशंस जो हैं वो हार्ड डिस्क वो NTFS फॉर्मेटेड हों। आपको पता होना चाहिए कि NTFS और फैट क्या होती है, ये आपका एक्टिव उसका MCITP का टॉपिक है। ठीक है, तो NTFS होनी चाहिए, और नेटवर्क्स अडाप्टर्स डिपेंड करता है कि आप कितने लगाना चाहते हैं। अगर आप 2 लैग नेटवर्क में आगे बताऊंगा 2 लैग क्या है, 3 लैग क्या है, तो उस की अरेंज मिनिमम 2 जो है ना आपके वो अडाप्टर्स, जिसे NIC कार्ड कहते हैं हम, नेटवर्क कार्ड्स होना मस्ट हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाऊँ तो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए जो आपका है वो मिनिमम विंडोज़ सर्वर 2008, उसके ऊपर सर्वर पैक 2 या वो R2 होना चाहिए। एडिशन स्टैंडर्ड इंटरप्राइज या डेटाबेस डेटा सेंटर, इन तीनों में से कोई सा भी एडिशन हो सकता है जिसके ऊपर आप TMG इंस्टॉल करेंगे। विंडो रूल्स एंड फीचर्स कौन कौन से इंस्टॉल होनी चाहिए उस कंप्यूटर पर। एक तो आपकी नेटवर्क पॉलिसी सर्वर होना चाहिए, वो इनेबल हो। राउटिंग और रिमोट एक्सेस सर्विसेज आपकी इनेबल हो आपके कंप्यूटर के ऊपर। एक्टिव डायरेक्टरी, लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज टूल्स इंस्टॉल हों। ठीक है, और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग टूल्स ये इंस्टॉल होने चाहिए, और विंडोज़ पावर शेल आपके लिए काम आ सकता है आगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिन्हें कह लो कि मज़ा आता है पावर शेल के ज़रिए सर्वर की कन्फिग्रेशंस का। ठीक है जी, कहता है विंडो रूल्स फीचर दैट आर इंस्टॉल ड्यूरिंग दी फोरफ्रंट TMG इंस्टॉलेशन आर नॉट अनइंस्टॉल व्हेन यू अनइंस्टॉल। जब भी आप पहले हम लोग इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं, और उसके दौरान जो भी हमारे टूल्स हैं, वही रूल्स हैं विंडो के या फीचर्स इंस्टॉल होंगे, वो उस वक्त तक हम उनको वो इंस्टॉल हो जाएंगे जब, लेकिन बाद में अगर हम फोरफ्रंट को अनइंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अनइंस्टॉल नहीं होंगे, हमें अलहदा से उसको करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में जाता हूँ तो अदर सॉफ्टवेयर कुछ और चीज़ें हैं जो हमें अपनी मशीन पर चाहिए होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप R2 इंस्टॉल करते हैं 2008 सर्वर को 64 बिट का, तो उसमें ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। लेकिन अगर नहीं है, कोई एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड है आपको, तो आप इन तीनों को, इन 4-5 जो अदर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है उनको भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका .NET फ्रेमवर्क, ठीक है, आपकी वेब सर्विसेज, आपकी विंडोज़ अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर जो है, विंडोज़ इंस्टॉलर है, वो 4.5 मिनिमम आपका इसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए।
ठीक है जी। और इसके बाद आपका जो है कि इंस्टॉलेशन, आप अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंस्टॉलिंग फोरफ्रंट TMG ऑन अ डोमेन कंट्रोलर इज़ नॉट सपोर्टेड। अगर आप नीचे देखें तो ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का जो आपका डोमेन कंट्रोलर, एक DC कंट्रोलर आपने डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी, उसके ऊपर आप TMG इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। उसके बाद आ जाए तो इंटरप्राइज मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, सर्वर्स हैं जो जहाँ से आप मैनेज करना चाहते हैं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका वही सेम। ठीक है। उसके बाद 1 GB रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क 2.5 होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वही सेम होना, उनमें से कोई सा भी हो, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट, और दो चीज़ें इसके ऊपर होनी चाहिए, .NET फ्रेमवर्क एंड विंडो इंस्टॉलर 4.5। इंस्टॉलेशन EMC ऑन अ डोमेन कंट्रोलर और ऑन अ फोरफ्रंट टर्मिनल कंप्यूटर इज़ नॉट सपोर्टेड। आप ना TMG के ऊपर इसका मैनेजमेंट का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट का सर्वर है वो बना सकते हैं, और ना ही आप किसी डोमेन कंट्रोलर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए आप अलहदा से अगर किसी कंप्यूटर पर सर्वर 2008 है डाल दें तो आपको मैनेजमेंट आप वहाँ से बैठकर अपनी चेयर से कर सकते हैं। ठीक है जी। फोरफ्रंट TMG मैनेजमेंट वो इंटरप्राइज मैनेजमेंट था, ये TMG मैनेजमेंट था। उसके लिए रिक्वायर्ड CPU इतनी स्पीड होनी चाहिए 1 GHz, और मेमोरी जो है वो आपकी रैम जो है वो 1 GB रैम होनी चाहिए, 2 GB हार्ड स्पेस जो हार्ड डिस्क, और देन आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वही ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2008 R2 या SP27, विंडो 7 और विंडो विस्टा पर भी ये आपका TMG मैनेजमेंट डाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये TMG मैनेजमेंट इसलिए यूज़ होता है कि आप सर्वर रूम में उठकर हर दफ़ा नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि अपनी चेयर्स के ऊपर ही आपके पास विंडो 7 है या विंडो विस्टा है, अपनी चेयर के ऊपर बैठकर ही अपनी टेबल से आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये आप इंस्टॉल कर लें तो आपको कॉन्फ़िगरेशन का जो मैनेजमेंट का कंसोल है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट में जाएँ तो प्रिपरेशन है हमारी इंस्टॉलेशन के लिए कि TMG सर्वर को इंस्टॉल करने की प्रिपरेशन क्या है। पहले इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विंडोज़ रोल्स एंड फीचर्स आपके किन किन चीज़ों के लिए, किन किन मशीन्स पर चाहिए। जिस मशीन पर आप फोरफ्रंट TMG हमारा थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जो सर्वर बना रहे हैं, उसके ऊपर ये पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर होना चाहिए। आपका राउटिंग रिमोट एक्सेस सर्विसेज अनेबल हों, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट वो इंस्टॉल हो, टूल्स लोड बैलेंसिंग के इंस्टॉल हों, आपकी विंडो पावरशेल इंस्टॉल होनी चाहिए, .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपका इंस्टॉलर होना चाहिए, और विंडोज़ फुली अपडेट होनी चाहिए, और वेब सर्विसेज API यहाँ पे होनी चाहिए। जिस पर आप फोरफ्रंट TMG मैनेजमेंट डाल रहे हैं उस पर ये चीज़ें होना लाजमी नहीं है, और सेम इसी तरह आपके इंटरप्राइज़ के लिए ये चीज़ें होना लाजमी नहीं है, लेकिन उस पर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, एंटरप्राइज़ के लिए, और आपका फ्रेमवर्क और आपका विंडोज़ इंस्टॉलर 4.4 ये दोनों इंस्टॉल होने, तीनों चीज़ें इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंस्टॉल होने लाजमी है। ये फर्दर हम आगे जैसे हमारी लैब्स आएंगी, हम आगे लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये कुछ रोल्स हैं विंडोज़ के, जो आप विंडोज़ 2008 सर्वर R2 डालेंगे उसके ऊपर सारे रोल्स, ये फ़ीचर इंस्टॉल करेंगे, ये होने चाहिए, देन आप उसके ऊपर TMG सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। आपका हार्डवेयर रिकमेंडेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट की फॉर कॉमन डिप्लॉयमेंट सिनेरियो, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के लिहाज से आपके लिए अगर प्रॉक्सी सर्वर अकेला बनाना चाहते हैं, यूज़र तकरीबन आप 1500 के करीब आपके यूज़र हैं जनाब, ठीक है, तो देन रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ से कुछ शुरू होती है कि आप बैंडविड्थ 100 MB, 1 डुअल कोर, 1 क्वाड कोर, और 2 GB मेमोरी, डिस्क स्पेस 150 एंड एक्स्ट्रा डिस्क वेब कैशिंग के लिए, और नेटवर्क इंटरफेस 100 MB का होना चाहिए। फिर आपका इसी तरह आगे सेकंड सिनेरियो है वेब गेटवे के लिए, फिर आपका जो है सिक्योर वेब गेटवे के लिए एक और सिनेरियो है, फिर उसके बाद आपका सिक्योर मेल गेटवे के लिए है, और इसी तरह एक सेकंड आपका मेल गेटवे के लिए सिनेरियो है। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियो हैं जिसके लिहाज से उन्होंने क्या लोग माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है मिनिमम हार्डवेयर की, ठीक है, तो आप इनको फिलअप करें अगर प्रोडक्शन लेवल पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देन। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 लेग, अब मैं वो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमें NIC कार्ड्स ज़रूरत होती हैं। 2 लेग क्या होता है, 3 लेग सिनेरियो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक 2 लेग सिनेरियो है जिसमें आपका एक एक्सटर्नल नेटवर्क है ये वाला, ठीक है, और एक आपका इंटरनल नेटवर्क है जो आपकी कंपनी का है, और ये जो फायरवॉल शो कर रही है लोकल होस्ट ये हमारा TMG सर्वर है। तो एक तो हमें NIC कार्ड इस साइड पे चाहिए, ठीक है, और एक NIC कार्ड हमें इस साइड पे चाहिए। ये 2 लेग्स हैं।
ठीक है, ताकि जो भी ट्रैफिक आए वो इधर से अंदर आए तो फ़िल्टर होकर हमारे TMG से आगे हमारी ट्रैफिक में आए। तो ये हमारा टू लैग, इसे हम टू लैग सिनेरियो कहते हैं, जिसमें आपकी ये है कि दो NIC कार्ड आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, एक NIC इस साइड पे और एक NIC आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जिसे लोग अमूमन आम ज़बान में लैन कार्ड कहते हैं, वो दो लगे होने चाहिए हमारे TMG सर्वर में। ठीक है, ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल TMG सर्वर है। ठीक है, तो आपको ये कह लें कि हमारा TMG सर्वर और दो लैन कार्ड हम क्यों लगाते हैं, तो वो कह लो कि ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये टू लैग है। एक और सिनेरियो होता है जिसे हम थ्री लैग कहते हैं। थ्री लैग में ये होता है कि आपका पेरीमीटर नेटवर्क जो है वो अलहदा होता है। इसमें तीन नेटवर्क्स आ जाते हैं आपका। एक तो वही आपका इंटरनल जो आपकी कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है। एक एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आपकी एक्सटर्नल को जा रही है, ठीक है, वो वाला नेटवर्क है। और तीसरा जो है वो आपका कह लो कि DMZ जिसे हम कहते हैं पेरीमीटर नेटवर्क जो आपका है, जिसे हम DMZ भी कहते हैं, डीमिलिटराइज जोन, जिसमें अमूमन आप कहते हैं कि डीमिलिटराइज जोन वो होता है जिसके अंदर आपका वेब सर्वर, मेल सर्वर होता है, ताकि आपकी जो आपकी जो बाहर की ट्रैफिक है, जो ईमेल्स यूज़ करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट इधर से आएँ, इससे पास हों और इधर जाएं। और देन आपका जो वेब को एक्सेस करना चाहते हैं वो भी इधर से हैं और इधर जाएं। आपका जो ईमेल को एक्सेस करना चाहते हैं वो भी इधर से एक्सटर्नल से हैं और आपके डीमेल, बजाय कि वो आपके इंटरनल के अंदर घुसें। ठीक है, तो आपका ये भी एक मैकेनिज़्म है सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए कि आपका कह लो कि डीमिलिटराइज जोन हम अलहदा से बना देते हैं, जिसके ज़रिए आपकी जो है ना वो सर्वर्स, ईमेल सर्वर और वेब सर्वर और भी कोई सर्वर जो जिसकी पब्लिक में आपने पब्लिश किया हुआ है, तो वो इस पैरामीटर्स पे हम लगा सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हमारा थ्री लैग सिनेरियो जो है, इसके अंदर हमें कितने लैन कार्ड चाहिए? वन लैन कार्ड हमारा एक इधर लगेगा, सेकंड लैन कार्ड हमारा इधर लगेगा और थर्ड लैन कार्ड जो है वो हमारा इधर लगेगा। ठीक है, तो तीन लैन कार्ड हमें इसमें चाहिए, वन लैन कार्ड, दो एंड तीन। और हमने कुछ मिलता जुलता इसी तरह का सिनेरियो हमने बनाया है। तो इस सिनेरियो को हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी सारी इंस्टॉलेशंस वगैरह इसी सिनेरियो पे करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है जी लेट्स इंस्टॉल TMG 2010। ठीक है जी, मैं अपनी जो स्लाइड्स हैं फ़िलहाल उनको यहीं पे डिस्कार्ड करता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ कि अपना जाता हूँ कह लो कि आपका लैब सेटअप के लिए, ताकि हम लोग लैब सेटअप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने इस लैब में हमने क्या क्या बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आ गया, ये हमारा लैब सिनेरियो है। आपको ये मैंने अभी जो थ्री लैग वाला दिखाया है, तो उससे मिलता जुलता हमारा सिनेरियो है। एक हमारा ये एक्सटर्नल नेटवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये एक लैन कार्ड लगा है इधर इस साइड पे, ठीक है। और एक ये हमारा डीमिलिटराइज जोन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और लैन कार्ड लगा है, ठीक है। और ये हमारा जो है वो इंटरनल है, जहाँ पे एक और लैन कार्ड। तो ये हमारा TMG सर्वर है, जिसके अंदर हमने कह लो कि तीन लैन कार्ड मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और तीन लैन कार्ड लगाने के बाद मैंने हर लैन कार्ड का जो नेम है वो रीनेम करके इसको इंटरनल कर दिया, इसको DMZ कर दिया और इसको एक्सटर्नल कर दिया। तो होपफुली कि आपका कह लो कि मैं आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एक किस्म का थ्री लैग जो सिनेरियो है, हम उसके तहत जो है ना अपना TMG इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा TMG है, यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर है और एक ही Windows 7 मैंने फ़िलहाल इंस्टॉल किया। अभी जो फंक्शनल लैब में हमारा जो PC है, एक हमारे पास ये डोमेन कंट्रोलर है, एक हमारे पास ये क्लाइंट है Windows 7 का, और ये हमारा TMG है। हम तीनों को मैंने के अवेलेबल है हमारे पास, इन तीनों को यूटिलाइज़ करेंगे। और आगे फर्दर जैसे आगे फर्दर हमारी लैब्स बढ़ती जाएंगी, तो जैसे कोई मैं नया PC पुट करूँगा या उसको अंदर लेके आऊँगा, तो मैं आपको इस लैब का अगेन दिखाऊँगा, देन कि आपके लिए एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमारा लैब सेटअप क्या है। ठीक है, मैं इसको यहीं पे डिस्कार्ड करता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं अपने आप को ले चलता हूँ जो हमारा वर्चुअल VMware पे हम लोग ये सारा कर रहे हैं। हमारी तीन मशीनें हैं, बारी बारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, Windows 7 है, ये TMG है और ये हमारा कह लो कि डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको यहाँ से चेक कराऊँ, तो ये तीन मशीनें हैं जो मैंने इंस्टॉल की हैं और तीनों ऑलरेडी ये हमारी वर्क स्टेशन है VMware का। ठीक है, इसके ऊपर ये तीन मशीनें मैंने इंस्टॉल की हैं। एक मैंने उसका नाम TMG रख दिया है, ये हमारा TMG सर्वर है, जिसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे अपने कह लो कि सॉफ्टवेयर को, जो TMG 2010 है।
ठीक है। और इसके अंदर 3 लैन कार्ड, ये वाले हमारे तीनों लैन कार्ड लगे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फर्दर आपको अंदर की इसकी सेटिंग्स भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटरनल नेटवर्क में हमारा एक विंडोज़ सर्वर 7 है और एक हमारा कह लो कि DC1 है। तो एक चीज़ आपने नोट रखनी है, अगर मैं आपको TMG पे जाऊँ तो इसके साथ हमारे 3 नेटवर्क हैं। एक ये VMware का नेट है, ये हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क है जो हमारा इंटरनेट की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। ये हमारा होस्ट ओनली है 2, ठीक है, अडाप्टर 2 है, 2 होस्ट ओनली है। ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेट, होस्ट ओनली और फर्दर जो दूसरे नेटवर्क्स हैं वो VMware, VMnet 0, 2, 3 और 5, ये हमारे स्विचेज़ हैं, हमारे इसके कह लो कि वर्क स्टेशंस के। तो इसलिए मैंने वर्चुअली ये तीनों चीज़ें बताई हैं ताकि आपको मैं बता दूं कि अगर लैब में आपको कोई मसला आता है तो आपको पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। एक हमारा ये नेट है, ये हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप कह लो कि ये आपका ये नेट है, ये वाला पूरा मैंने इसको क्या रखा है, नेट की तरफ, इस लैन कार्ड को इसलिए हमने नेट का है, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊँ अपना सेकंड के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया होस्ट ओनली। होस्ट ओनली कौन सा है हमारा, होस्ट ओनली को मैंने ये रखा है, ये हमारा जो इंटरनल है ना, ये वाला लैन कार्ड, ये वाला 172.168.0.1, ये हमारा होस्ट ओनली जो इंटरनल की तरफ आ रहा है। और तीसरा जो है हमारा VMnet वाला, वो मैंने उसे डीमिलिटराइज जोन की तरफ दिया है, ये हमारा है कस्टम, ठीक है जी। नेटवर्क अडाप्टर 3 है, ये VMnet 2 की तरफ जा रहा है। तो ये 2 जो है हमारा वो ये वाला लैन कार्ड है, ये 10.0.0.1 वाला जो हमारा DMZ डीमिलिटराइज जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों लैन कार्ड आप तीनों इसी को सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाए हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने क्योंकि तीनों का नेटवर्क डिफरेंट करना था तो इसलिए मैंने इन तीनों के लैन कार्ड्स को डिफरेंट कर दिया। अब ये हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है, ये भी अगर देखें तो हमारा होस्ट ओनली पे है, ठीक है, ये भी हमारा इंटरनल नेटवर्क पे है। और विंडोज़ 7 भी जो है ये भी हमारी अगर देखो तो होस्ट ओनली के ऊपर ही है, और ये भी हमारी कह लो कि इंटरनल नेटवर्क है। अगर मैं आपको वापस अपनी स्लाइड दिखाऊं तो ये वाले दोनों PC मैंने आपको अभी दिखाए हैं, एक डोमेन कंट्रोलर और एक विंडोज़ 7 जो हमारे इंटरनल नेटवर्क पे होस्ट ओनली पे हैं। और ये हमारा मैंने TMG दिखाया आपको, जिसके तीनों लैन कार्ड मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा अभी मैक्सिमाइज़ करूँगा और अभी आपको मैं फ़र्दर इसकी लैन सेटिंग्स दिखाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पे और आपके नेटवर्क एंड शेयरिंग्स में, मैं आपको अडाप्टर्स पे जाके, ये तीनों अडाप्टर्स हैं जिनको मैंने रीनेम कर दिया। एक हमारा था जो कह लो कि इंटरनल है, इंटरनल का मैं अगर देखूँ राइट क्लिक करके, ठीक है, स्टेटस में जाऊँ तो डिटेल्स में जाता हूँ तो ये हमारा इंटरनल का नेटवर्क है जिसका IP है 172.168.0.1, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये 172.168.0.1 ये वाली हमारी लैन कार्ड का मैंने एड्रेस रखा है, ठीक है। अगर हम आगे चले जाएँ सेकंड पे, मैं अगर जाऊँ अपने TMG के कह लें कि ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्क है वो, और सिर्फ एक ही इसी का मैंने आपको कह लो कि 172.168.0.3 DNS जो हमारा डोमेन कंट्रोलर का है, DNS जो इंस्टॉल है उसके अंदर, वो वाला इधर दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप एक ही जो आपका इंटरनल नेटवर्क होता है, इंटरनल वाला लैन कार्ड है, वहाँ पे सिर्फ आप अपना कह लें कि इंस्टॉल करें, आपका जो है वहाँ पे आप सिर्फ एड्रेस दें आपका DNS का, ठीक है। और बाकी तीनों दोनों जो हैं, एक एक्सटर्नल की तरफ है, ऑब्वियसली इसका स्टेटस मैं आपको दिखाना चाहूँगा डिटेल्स में, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल की तरफ है, इसका IP एड्रेस ये, और इसके राउट और डिफ़ॉल्ट गेटवे सारे ट्रैफिक जो जानी है वहीं पे है। और देन इसके उसने आगे हमको कह लो कि DNS और विंस वगैरह बताया हुआ, ये हमारा एक्सटर्नल की तरफ जा रहा है, जो अमूमन हम लेते हैं कि ये वाला पब्लिक IP है हमारा, ठीक है। हम लोग पब्लिक से परचेज़ करते हैं, ESP से परचेज़ करते हैं, ये पब्लिक IP है। तो इसको आके ट्रैफिक, हमारी जो बाहर वाली एक्सटर्नल ट्रैफिक है वो इस IP पे आके हिट करेगी, ठीक है। तो ये उसकी सेटिंग्स हैं हमारी। और देन मैं अगर आपको दिखाऊं अपने डीमिलिटराइज जोन वाला इंटरफेस, उसकी डिटेल, तो उसके अंदर हमारा 10.0.0.1 वाला, वो ये वाला हमारा नेटवर्क है, जो ये वाला नेटवर्क है। तो इसको, इस लैन कार्ड को मैंने 10.0.0.1 दिया हुआ है, ठीक है। और अब ये है कि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ये तीनों चीज़ें हमने इधर की। उसके बाद जनाब हमने क्या किया, मैं आपको सेकंड मशीन हमारी, एक ये डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, test.com के नाम से, और यहाँ पे एक क्लाइंट हमारा विंडोज़ 7 का, वो इसके साथ ज्वाइन है, और ये तीनों सर्वर हमारे रेडी। चलें जी, चलते हैं हम लोग अपने TMG पे, और इसका सेटअप मैंने कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे से कह लो कि एवेलुएशन कॉपी,
इसकी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। एक तो ये इसका 64 बिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी ऑपरेटिंग इसका सॉफ्टवेयर है TMG का, और सेकंड इसका सर्विस पैक 1 है, और उसके बाद सर्विस पैक 1 और अपडेट 1 है उसकी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अमूमन जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये SP1 और SP1U1 ये नहीं लिखा होता, ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और नाम इनका, ताकि मुझे पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसकी सामने आ जाए, ईजी हो क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो हम चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन इसकी। तो पहले मैं आपका जो सेटअप है वो मैं उसको डबल क्लिक करता हूँ, हमारे इसका कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट फोरफ्रंट थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे का। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी सेव फाइल इन फोल्डर, यस नेक्स्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा और वो फोल्डर्स को कह लो कि इसका पैकेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वेबसाइट से मैंने उठाया हुआ है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमें इंस्टॉलेशन का दे देगा। तो ये वाला सॉफ्टवेयर भी हमारा विंडोज सर्वर 2008 R2 इंटरप्राइज आपको 180 डेज़ के लिए अवेलेबल है। आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइसेंस्ड वर्जन है जो वैलिड है 180 डेज़ के लिए, फ्री माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आप वहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कोई भी उनका 2008 सर्वर R2 डाउनलोड करें, इंटरप्राइज एडिशन करें, स्टैंडर्ड करें, उनके ऊपर आप इंस्टॉल करके अपनी लैब्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जनाब हमारी ये थोड़ा सा और हमें टाइम देगा, और उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें वो फर्दर आगे इसके हमें मूव करेगा। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इस विज़ार्ड पर। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल होगा तो इसके बाद हम क्या लेंगे, अपना सर्विस पैक वो करेंगे। सर्विस पैक करने के बाद ये ऑलरेडी पहले एक दफ़ा कह लो कि वहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है, तो वो मांग रहा है जी मैं वहाँ पे कर दूँ, सारी एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर दूँ, ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हुई हैं। मैं कहा येस टू ऑल कर दो, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले इसको रन किया था, ताकि अगर कोई चीज़ें हैं तो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, लेकिन कोई भी एरर्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो अभी दोबारा इसको कर रहे हैं। तो ये जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, पैक काफ़ी बड़ा है, मोर देन कह लो कि 1 GB से ऊपर है। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सर्विस पैक 1 है, और देन ये। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करके हमें सारी फाइलें जितनी हैं वो हमें दिखा देगा। उसके बाद इसका वो सेटअप रन करेगा। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ये अपना कह लें कि रन होता है, मैं तो चाह रहा था कि हो जाए जल्दी, और मेरे ख्याल में स्पीड पकड़ी है इसने। अभी जैसे होता है तो देन आगे मूव करते हैं, बजाय कि मैं वीडियो को रोकूं। ठीक है जी, इसने एक्सट्रैक्ट कर दी हैं और साथ ही ये हमें विज़ार्ड खोलेगा। तो आप देख लें कि हमारा ये फोरफ्रंट, माइक्रोसॉफ्ट फोरफ्रंट थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे 2010 इंटरप्राइज। बिफोर यू स्टार्ट आप रीड कर सकते हैं, कोई गाइड है, कोई नोट्स हैं, तो आपको ये लिंक डायरेक्ट ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर। तो वहाँ से आप इनके बारे में, डिप्लॉयमेंट के बारे में रीड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। प्रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन है रन विंडोज़ अपडेट। हमें ज़रूरत नहीं है ये इसलिए अपडेट करने की, क्योंकि ये मैंने लेटेस्ट ही डाउनलोड किया था 2008 सर्वर और R2, और हम इसको लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रियल एनवायरनमेंट में जैसे ही आपने प्रोडक्शन लेवल पे अपनी कंपनी में इसको डालना है, तो आपका जो लाइसेंस आपने लिया हुआ है सर्वर, उसको पहले पूरी विंडो का आप सर्वर 2008 को अपडेट कर लें। आपने ये रन करना है और अपडेट करना है। ठीक है, और विंडो के भी अंदर से जाके भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके विंडो अपडेट का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। फर्दर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा प्रिपरेशन टूल्स है। ठीक है, और देन इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन को करूँगा टूल को, इसको कि मुझे बताए कि अगर कोई मेरा कंप्यूटर के ऊपर कोई कमी है, कोई सॉफ्टवेयर या रूल्स या फीचर अवेलेबल अभी इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो मुझे इंस्टॉल कर दे, और जैसे इंस्टॉल करे और देन अगर नहीं है तो वो बता दे और इंस्टॉल कर दे। ठीक है, मैं नेक्स्ट इसको करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 2 लाइसेंस हैं आपके, एक आपका .NET फ्रेमवर्क का है, ठीक है, और सेकंड आपका इंस्टॉलर का 4.4 का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंस्टॉलर का। ठीक है जी, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है, हमें इसे क्लिक करना है। हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी फुल आपने फोरफ्रंट TMG सर्विसेज एंड मैनेजमेंट दोनों इंस्टॉल करने हैं, या अकेला मैनेजमेंट ओनली करना है, या इंटरप्राइज सर्वर करना है आपने, एरे वगैरह। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमने पूरा इसके ऊपर, क्योंकि TMG सर्वर है, हमने ये भी करना है और साथ में इसका मैनेजमेंट टूल भी करना है। दोनों चीज़ें इसी के ऊपर इंस्टॉल करनी है। मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा,
और चेक करेगा कि आपके फ़ीचर्स वगैरह या कोई चीज़ इंस्टॉल हुई हुई है तो वो रहते हैं तो उसको इंस्टॉल करेगा और हमें सक्सेसफुली बता देगा जी इतना टाइम आपका जो है ना वो हो जाएगा या रिक्वायर्ड कोई चीज़ है। ऑलरेडी पहले एक दफ़ा मैंने इसको चलाया था तो इसने कुछ टूल्स और फीचर्स वगैरह जो थे वो इंस्टॉल कर लिए थे, तो इसलिए ये अभी इसने हमें कह रहा है कि नो एक्शन रिक्वायर्ड, सारे जो फीचर्स और रूल्स वगैरह वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं इसके ऊपर। तो हम इसको कहते हैं जी आप इसको करो कि लॉन्च फोरफ्रंट TMG इंस्टॉलेशन विज़ार्ड। जैसे मैं इस पर नेक्स्ट फिनिश करूँगा तो ये नेक्स्ट वाला ये हमारा नीचे वाला जो है वो इसको इंस्टॉलेशन विज़ार्ड को स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद अभी ये देखते हैं तो हमारा ये वाला जो इसने ऑलरेडी वहाँ पे चेक था, तो अभी ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा वहाँ से। मैं फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, ये हमारी इंस्टॉलेशन विज़ार्ड पीछे से शुरू हो जाएगा और ये प्रिपरेशन इसकी शुरू है और अब ये कुछ देर लेगा और देन हमारी इंस्टॉलेशन जो है ना वो शुरू कर देगा इसकी TMG सर्वर की। ठीक है जी, कहता है कंप्यूटर स्टार्टेड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कंप्यूटर रीस्टार्ट इज़ रिक्वायर्ड, यू मस्ट रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर बिफोर इंस्टॉलिंग फोरफ्रंट TMG। कहता है आपके कंप्यूटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट आपने करना है मस्ट बिफोर कि आप इसको इंस्टॉल करें। हम लोग ओके करते हैं, ओके करने के बाद वो क्या करेगा, फिनिश। ठीक है जी, और देन हम इसको रीस्टार्ट करेंगे ताकि हमारा जो है ना वो एक दफ़ा रीस्टार्ट का जो इसने हमें एरर दिया है वो हमारी रीस्टार्ट जो एरर है उसको कर दे। मैं जब तक इसको रीस्टार्ट करता हूँ और वापस आता हूँ उतनी देर तक मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे कह लो कि मैं पॉज करूँगा ताकि हमारी जो साइज़ है वीडियो का वो ज़्यादा ना बढ़े। मैं इसको रोकूँगा और जैसे रीस्टार्ट होकर वापस आता है तो देन हम आगे बढ़। चलें जी, अगेन हमारा कह लो कि स्टार्ट हो गया। मैं वापस आ गया हूँ और रीस्टार्ट होने के बाद मैं इसको फुल करता हूँ और देन हम अगेन रन सेट इंस्टॉलेशन विज़ार्ड उसको चलाते हैं और अब देखते हैं कि फ़र्दर कोई अगर एरर है तो हमें वो दिखाए और अगर नहीं है तो हमारी इंस्टॉलेशन को आगे फ़र्दर मूव करें। ठीक है जी, अभी ये प्रिपरेशन को देखेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रिपेयर करेगा कि अगर इनकेस कोई और भी एरर है तो हमें उसको भी फिक्स करना है। जैसा कि थोड़ा सा आगे बढ़ा है ये उम्मीद है कि अब कोई एरर नहीं है। कहता है द विज़ार्ड विल इंस्टॉल फोरफ्रंट TMG ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है जी, आप इसको हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये अपनी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद कहता है लाइसेंस, आप इसको मस्ट एक्सेप्ट करना है हमने लाइसेंस को और हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप अपना यूज़र नेम कोई अगर देना चाहते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, और ऑर्गेनाइजेशन हमारी है test.com। ठीक है जी, कोई भी नाम आप अपना और कंपनी का नाम है वो दे सकते हैं, यूज़र का नाम वो यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट सीरियल आपके पास है, ये तो टेस्ट की है, इसकी एवेलुएशन कॉपी है इसीलिए सीरियल लिखा हुआ है। एवेलुएशन आपकी 180 डेज़ की आपके पास है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी आपने फोरफ्रंट TMG सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, ठीक है जी, हमने दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी आप इसकी जो इंस्टॉलेशन फाइल वो कहाँ पे रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे C के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट वेल एंड गुड, अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी अब आप अपना जो है ना वो इंटरनल नेटवर्क जो रेंज है वो आप यहाँ पे दें। ठीक है ना, हम लोग करते हैं क्लिक, मैं सिंपली ऐड करूँगा यहाँ से। ठीक है जी, ऐड पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो वो हमें हमारे लैन कार्ड जो है ना वो यहाँ पे अडाप्टर जो है ना वो दिखाएगा। ठीक है, हम लोग अपना अडाप्टर ऐड कर सकते हैं, अपनी रेंज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रेंज मीन आपके IP एड्रेसेस की रेंज, आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्राइवेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐड अडाप्टर करूँगा और मैं कहूँगा जी इंटरनल, ये मेरा इंटरनल है। ठीक है, 3 लैन कार्ड हमने जैसा कि लगाया, एक एक्सटर्नल है, एक DMG, एक इंटरनल है। इंटरनल को देखो तो ये उसने IP एड्रेस बता दिया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो सारी बता दी। ठीक है जी, इंटरनल को मैंने चेक किया, ओके किया और उसने वही IP रेंजेस वहाँ से उठा ली, ओके किया। ओके करने के बाद हम लोग ये अगर चेंज करना चाहें तो आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट करते हैं और अब इंस्टॉल का जैसे ही करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जितनी देर तक ये इंस्टॉल होता है मैं उतनी देर तक अपनी वीडियो पॉज करता हूँ और देन हम फिर वापस आते हैं जैसे ये अपना विज़िट कंप्लीट करता है। चलें जी, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुकी है और मैं इसको करता हूँ ये। ठीक है जी, कहते हैं इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है TMG सर्वर की और मैं इसका अभी लॉन्च चेक नहीं करूँगा कि हमें मैनेजमेंट कंसोल की तरफ ये लेके जाए।
मैं फ़िलहाल इसके ऊपर फिनिश करूँगा और फिनिश करने के बाद हम लोग इसको भी मैं एग्ज़िट करूँगा। ओके जी, आप एग्ज़िट करें और देन हम अपना सर्विस पैक 1 मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, सर्विस पैक 1 जो हमने सेकंड रखा हुआ है। ठीक है जी, ये सर्विस पैक 1 है। नेक्स्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। करंट जो हमारा लॉगिन है, हम करंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, वही लॉगिन हमारा यहाँ पे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडेंशियल्स को चेक करेगा और देन कुछ टाइम लेगा ये हमारे सर्विस पैक 1 को इंस्टॉल करने के लिए। देन फर्दर आगे थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। पहले हमने अपना TMG सर्वर इंस्टॉल किया, उसके बाद उसका सर्विस पैक 1 और देन रोल पैक 1, हम रोल 1 जो है उसका अपडेट 1 उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, रेडी टू इंस्टॉल। ये कुछ टाइम लेगा और देन हमारा इसको इंस्टॉल करेगा। तो जब तक ये अपना टाइम लेता है, आई होप सो कि थोड़ा ही टाइम ले। तो जैसे जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं अपनी वीडियो को अगेन रोकता हूँ और देन हम वापस आएंगे। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो देन हम अपना नेक्स्ट जो है वो उसको इंस्टॉल करेंगे, अपना आगे वाला अपडेट 1 को। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं इसको अभी यहाँ पे रोकता हूँ। चलें जी, हमारा सर्विस पैक 1 जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और हम इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया सर्विस पैक 1। मैं इसको फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद अब हमारा लास्ट जो है वो रोल 1 या अपडेट 1, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक करेंगे और सेम उसी तरह ये स्पेस रिक्वायरमेंट चेक करेगा कंप्यूटर की और नेक्स्ट करने के बाद इसका लाइसेंस एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट। ठीक है, क्रेडेंशियल्स और नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और इसी तरह ये भी हमारा जो है सर्विस पैक 1 के बाद हमारा सर्विस पैक 1 अपडेट 1 वो भी इंस्टॉल होगा इसके ऊपर। सॉरी। तो मीनवाइल इसी तरह जब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, इसी तरह कुछ मिनट्स, तो जब तक ये भी इंस्टॉल होता है मैं सेम उसी तरह क्या करता हूँ कि अपनी वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आके और फिनिश पे आएगा तो मैं इसको वापस अपनी वीडियो को अनेबल करता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने 1 बाय 1 इंस्टॉल की हैं और जैसे ही इंस्टॉल होता है मैं इसको वापस आता हूँ। चलें जी, हमारा रोल ओवर 1 जो सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉल और तीनों चीज़ें हमारी हो गई। फिनिश करते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें हमने 1 बाय 1 पहले सॉफ्टवेयर TMG का इंस्टॉल किया, देन हमने सर्विस पैक उसका किया और देन सर्विस पैक 1 और अपडेट 1 उसका इंस्टॉल किया। तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि अपने सर्वर को मैं उसमें अपने जो कह लो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का इसका है हमारे TMG का, मैं उसमें फ़िलहाल नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे वाले लेक्चर हमारे इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर पे छोड़ता हूँ। आज का लेक्चर हम फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं और देन कह लो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपना फर्दर प्रोग्राम आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंसोल को ओपन करेंगे। तो आज हमने देखा कि इसकी इंस्टॉलेशन हमने कैसे की, रिक्वायरमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए उनको हमने देखा आज। ठीक है, और साथ साथ हमने इसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, फीचर्स से, रोल से, उनको देखा। मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाता हूँ और स्लाइड पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहीं से हमने छोड़ी थी ये स्लाइड और नेक्स्ट में जाऊँ तो अभी जब कि हम लोग TMG अपना इंस्टॉल कर चुके हैं अपने सर्वर के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग, कोई भी चीज़, कोई भी ट्रैफिक ना आ सकती है इसमें से, ना जा सकती है। तो दोनों की साइड एक्सटर्नल साइड पे ही रहेगा, DMZ साइड पे रहेगा, इंटरनल की ट्रैफिक इंटरनल पे रहेगी। तो TMG बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी यहाँ से गुज़रने की अभी इजाज़त नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम TMG सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं
तो वो हर ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। और इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, गुड सिक्योरिटी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ को ना अलाउ करो, जिसे हम कहें तो वो अलाउ हो। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हम लोगों ने अपनी इंस्टॉलेशन देखी इस पे TMG की, 3 लेग्स को देखा हमने, और मीनवाइल हम साथ साथ हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को देखा। तो होपफुली कि आपके लिए ये नॉलेजेबल होगा, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और उतनी देर तक मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, हमसायों का और दोस्तों का, और सदा हंसते खिलखिलाते रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।